सो पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और वचन 17 से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वचन 17, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और वचन 17। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैंने यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। प्रेज़ गॉड। ये पोर्शन को भी हम पहले देखेंगे, इसके बाद आगे के बात को देखेंगे। सो कुरिन्थियों चर्च की एक रीति थी कि वे जब भी इकट्ठा होते थे वे प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते थे। हालेलुया। सो जब प्रथम कलीसिया का जो रीति थी कि वो हर एक सप्ताह में जब वो मिलते थे उनका प्रभु भोज होता था। एवरी वीक, नॉट ओनली मंथ इन, एक महीने में एक बार नहीं, परंतु प्रत्येक सप्ताह जब भी वो मिलते थे। और वो मिलते कहाँ थे? घरों में मिलते थे, घर घर मिलते थे। और जब वो घर में मिलते थे तो वहाँ रीति रिवाज था कि सब लोग जब हम इकट्ठा होंगे तो खाना साथ में खाएंगे। हालेलुया। खाना क्या करेंगे? हम साथ में खाएंगे। सो लोग अपना अपना पोर्शन लेकर आते थे, अपना अपना भोजन लेकर आते थे, और कलीसिया में बैठकर सब लोग मिलकर फिर उस भोजन को शायद शेयर करते होंगे या क्या करते मालूम नहीं उस समय। लेकिन मैं जब कुछ कलीसियाओं में गया तो मैंने पाया कि लोग जब खाना लेकर आते चर्च में या कोई भी हाउस चर्च में उनके, तो ऐसा होता है कि कोई चावल लेके आता है यानी पका वाला, कोई दाल लेकर आता है, कोई मटन लेकर आता है, कोई मच्छी लेकर आता है, कोई रोटी लेकर आता है, कोई बड़ा स्वीट लेकर आता है, कोई और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है, कोई आइसक्रीम लेकर आता है, कोई और पिज़्ज़ा लेकर आता है, कोई बर्गर लेकर आता है। तो ये सब देखा मैंने, अरे बाप रे, इतने सारे चर्च के लोग इतनी चीज़ लाते तो क्या वैरायटी दिखती थी, मज़ा आता था। हालेलुया। और फिर वो सब मिलकर मैंने देखा कि वो सब मिलकर खाना खाते थे। हालेलुया। वो साथ में प्रभु भोज में जो दाखरस है वो लेकर आते हैं, रोटी लेकर आते हैं यानी ब्रेड लेकर आते हैं, और उससे वो खाते हैं, और उसके साथ साथ में वो भोजन भी करते हैं, पूरा फुल भोजन। इसे कहते थे प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होना या संगति करने के लिए इकट्ठा होना। लेकिन समय के बाद में 300 वर्ष के बाद में इस रीति रिवाज में बहुत सारा फर्क आ गया। लोग घर में मिलने के बजाय लोग बड़े बड़े चर्चेस के इमारत में मिलने लगे। नया रूल, नया शासन, नया सम्राट, नया राजा आया और उसने पूरे रीति रिवाज को ही बदल दिया, क्योंकि उसको लगता था कि परमेश्वर का घर बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे क्योंकि पहले वो मूर्ति पूजक राजा थे वो लोग सब, लेकिन जब रोमी सम्राट ईस्वी सन 300 के बाद में जो वो विश्वास में आए, और विश्वास पे आने के बाद उन्होंने अपनी वो पुरानी रीतियों को मसीहत में पूरा डालकर उन्होंने मसीहत को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब चर्च में लोग सिर्फ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन प्रचार सिर्फ पास्टर ही करेंगे, फादर ही करेंगे। और फादर
और पास्टर कौन बनेगा? जो उनके बनाए में बाइबल कॉलेज, बाइबल सेमिनरी रहेगी, उसमें जो जाकर 10 साल 5 साल जाकर जो रहकर वहाँ ट्रेनिंग लेकर आएगा, बस वही प्रचार कर सकता, वही पास्टर बन सकता, वही लीडर बन सकता है, वही सेवा कर सकता है। बाकी कलीसिया को कोई भी अधिकार नहीं था कुछ भी करने का, ना उनको पास बाइबल थी, ना उनके पास बाइबल पढ़ने का अधिकार था। बस आना है और यहाँ पर आपको जो वो बोलेंगे चुपचाप सुनना है, करना है। सो इस तरह का एक ऐसा कड़क शासन था और बहुत सारी रीति रिवाज थे। लेकिन पहले शताब्दी की कलीसिया जो बाइबल की चर्च है, बाइबल की कलीसिया ऐसी नहीं थी। और इसके बाद में ये सब चेंज हो गया, इसको धर्म का रूप आ गया, एक क्रिश्चियनिटी बनकर एक धर्म के रूप में उभर कर आ गया। सारे यूरोप में, सारे अलग अलग जगह पर ये एक धर्म बनते चला गया। और इस तरह से जो मसीहत है एक छोटे से झूठ में सीमित हो गई, यानी छोटे से एक धर्म में कैद हो गई, जो कि पहले सबके लिए ओपन थी। पहले हर कोई व्यक्ति आता था, हर कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करता था, हर कोई व्यक्ति उसे सुनता था, हर कोई उसका आशीष को पाता था। लेकिन अभी इसीलिए क्योंकि ये बड़े बड़े चर्चेस बन गए, बड़े बड़े ये पहनने वाले, चोगा पहनने वाले बड़े बड़े ये प्रीस्ट लोग आ गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले, बड़े बड़े टोप लगाने वाले, एकदम। इसके कारण क्या हो गया कि कलीसिया सीमित हो गई, जबकि बाइबल हमको ऐसा नहीं कहती, बाइबल की शिक्षा हमको ऐसा नहीं कहती। हमारे प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक ऐसी रीति दिया था कि चर्च एक परिवार होना चाहिए, चर्च एक परमेश्वर का घर होना चाहिए। और जब भी वो मिले तो उस घर में एक रिश्ते को वहाँ पर कायम करे, और उस रिश्ते में भोजन सर्वोत्तम बात रखी गई, ऊंचे टॉप पर रखी गई। क्यों? क्योंकि भोजन एक परिवार को बताता है। हालेलुया। हम हमारे घर के लोगों के साथ मिलकर भोजन करते हैं, हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करते हैं, हम हमारे रिश्तेदारों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। तो जब कलीसिया में लोग आने लगे तब कलीसिया परमेश्वर का घर कहलाया गया कि ये परमेश्वर का घर है और तुम सब उसके बच्चे हो, तो हम सब हम एक दूसरे के भाई बहन हो गए। हालेलुया। चर्च में आने के बाद कोई भाभी नहीं, कोई भैया नहीं, कोई काका नहीं, काकू नहीं, सब हम मसीह में भाई बहन हैं। हालेलुया। इसलिए वो रिश्ते में आप हमेशा आइए, उस रिश्ते को ध्यान में रखकर आइए। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई सिस्टर, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। आमीन। और ये ही हमें हमारे बीच में होना चाहिए। मेन यानी हम स्पिरिचुअल रिश्तों को, हम आत्मिक रिश्तों में यहाँ पर भाई बहन हैं। और जब हम भाई बहन हैं बोलते हैं, एक ही लहू से खरीदे हुए हैं, वह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हम उन रिश्तों से भी बढ़कर रिश्तेदार बन जाते हैं। जो हमारे फिजिकल यानी शरीर के जो रिश्ते हैं वो हमारे लिए दुय्यम हो जाते हैं, वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाते हैं, वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं इस घर का सदस्य हूँ, मैं इस घर का मुख्य व्यक्ति हूँ, इस घर का मेरा ये घर है, ये मेरा है। मुझे यीशु मसीह ने अपने बलिदान और जान देकर खरीद के मुझे अपने घर का वारिस बनाया है। आमीन। सो मैं किस तरह से अपने घर में रहकर अपनी जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। आमीन। इसीलिए घर घर में मिलते थे और भोजन वहाँ इसीलिए होता था ताकि भोजन आपको बहुत ही रिश्ते में आपको क्या कर सके, मजबूत बना सके, आपके रिश्तों को घनिष्ठ कर सके। यानी ऐसा नहीं आए पटपट गाने गाए प्रेयर की ओर भाग गए, बाद में लोगों से कोई मुलाकात नहीं, लोगों के साथ कोई खान पान नहीं, कोई उनके साथ में बैठकर कोई फेलोशिप नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। ऐसा चर्च नहीं होता है। चर्च का मतलब आप आते हो, मिलते हो, भोजन करते हो, बातचीत करते हो, एक दूसरे का हालचाल पूछते हो, सुख दुख में रहते हो और आते जाते मिलते हो, वो है चर्च। चर्च ये नहीं कि हाजिरी लगा दिए, चर्च के जाके घंटी बजा लिए, कैंडल लगा दिए, प्रार्थना कर ली और चलते बने, अब मेरे को कोई चर्च से लेना देना नहीं। अब बाकी मुझे कोई कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई लेने देना नहीं। ये जो है ये चर्च नहीं है, ये तो धर्मशाला है। फिर हालेलुया। देखो परिवार में, आप किसी भी परिवार में, हम कहते हैं ना 5 उंगलियां रहती है और 5 भी बिल्कुल परमेश्वर ने डिफरेंट बनाई है, सबको एक समान नहीं बनाया।
क्योंकि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रोल। इन पूरे पांचों उंगली का अलग अलग रोल है, किरदार है या काम है। और कोई भी उंगली जो है यदि एक भी कम है तो बाकी उंगलियों को उसका भुगतान करना पड़ता है या उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यदि किसी ने बोला अंगूठे तेरा कोई काम नहीं, हम सबसे ऊंचे है, तू तो इतना नाटा है, तेरा क्या काम है, हम सब ऊंचे है ना, हम जग कर लेंगे, ठीक है, तो अंगूठा काट के फेंक दिए सब जो आपने, नहीं चाहिए मुझे अंगूठा, क्या करूँ इसको रख के, फालतू का छोटा सा साइड में रहता है वो भी। ये देखो ये कितने अच्छे, चारों अच्छे एक साथ शेप में दिखते हैं, बढ़िया दिखते हैं, है ना। ऐसा बोलेंगे और आप उसको तुच्छ जानेंगे, ऐसा बोल के आप उसकी कमतरता को जानेंगे, तो आप जब उसको काट दोते हो आपको समझ में आएगा कि कटने के बाद वो कितना महत्व का है। हालेलुया। या थोड़ी जख्म लग जाए उसको, थोड़ा सा नाखून निकल जाए उसका अंगूठे का, आपको समझ में आएगा कि वो कितना महत्व का है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप झेलते रहते हो उसको। हालेलुया। यदि कोई उंगली बीच बीच में आके आपको तकलीफ दे रही, आप उसको झेलते हो। ये छोटी सी उंगली बहुत दर्द देती, फिर भी आप उसको काट के फेंक के नहीं देते, फेंक देते हो। कहीं ये उंगली बहुत छोटी, बहुत दर्द देती, कई बार ना बहुत परेशानी होती है मुझे, इसको ना काट के फेंक देता हूँ। ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हो, आप उसका सहते रहते हो, उसका दर्द, उसका तकलीफ, उसकी परेशानी सहते रहोगे, आप उसको बैंडेज लगाओगे, उसको और यदि कुछ तकलीफ है तो उसका इलाज करते रहोगे, पर बड़े अच्छे से उसको संभाल के रहोगे, ऐसा जोड़ते हुए रहोगे, बड़ा ध्यान देते रहोगे, है ना। और जितना ज़्यादा घायल, जितना कमज़ोर, उतना ज़्यादा और उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सो फैमिली इज लाइक दैट, कि परिवार ये है कि परिवार में जो सबसे कमजोर है, सबसे छोटा है, जो नगण्य है, जो कुछ भी नहीं है, उसको ज़्यादा केयर करना चाहिए, हमने उसको ज़्यादा भाव देना चाहिए, उसको ज़्यादा उसकी सह लेना चाहिए, उसकी ज़्यादा क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा प्रेम भी करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द चर्च। उसे कहते हैं कलीसिया। कलीसिया में सब लोग यदि अच्छे मिल जाएंगे, सभी एक ही समान मर्जी के, एक ही रूप के, एक ही स्वभाव के, तो क्या होगा? ऐसा होता ही नहीं है। हालेलुया। क्या फैमिली में सभी लोग एक जैसे नहीं है? आपके खुद के भी घर में हर एक का अपना अपना चॉइस, ख्वाहिश रहती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। फिर भी हम एक दूसरे को की आवड़ी निवड़ी जो रहती है हमारी, है ना, जो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सब सह लेते हैं हम लोग। एक आदि को अच्छी पसंद नहीं है घर में, तो हम मना कर देते हैं, चलो यार इसको पसंद है, हम नहीं खाते। कई बार हम कुछ चीज़ों को, कई बार लेकिन ऐसा व्यक्ति रहता है, अरे नहीं मुझे पसंद है तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए लाऊंगा मैं, वो लाएगा, बना के तुमको खिलाएगा। मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं जम रहा है, बट मेरे कारण तुम लोग को क्यों तकलीफ दूँ? तो वो समझदार व्यक्ति क्या करता है, खुद जाएगा, खुद लेकर आएगा, बनाएगा, पकाएगा और खिलाएगा। वो होता है उसका प्रेम, वो होता है उसका एक परिवार में लेके चलना। इसीलिए चर्च को आप अपने घर का जो परिवार है ना, वैसा समझना। यदि आपके घर में आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा तो आप भाग नहीं जाते या आपको भगाया नहीं जाता। हालेलुया। फिर भी आप क्या करते हो, फिर भी आ ही जाते हो घर में। गया, चल भाग, तो कुछ काम नहीं करता, बच्चों को भगा भी दिए तो भी रात को राही देंगे कि अरे अभी तक आए नहीं। मैं तो ऐसे ही बोला था सुबह, मैंने तो ऐसे ही उसको थोड़ा सा समझदारी आने के लिए बोला था, लेकिन नहीं आ रहा है तो परेशान, नहीं आया तो परेशान। हालेलुया। वाई? क्योंकि हमारे परिवार का वो रीति है, हमारे परिवार में वो एक हमारा रिवाज है, एक हमारे अंदर में वो एक भावनाएं हैं, हमारे अंदर में वो एक समझदारी है, जो हम लोग हर एक को चाहते हैं कि भले उसको हमने आज डांट दिया सुबह, लेकिन हम शाम को चाहते हैं कि वो हमारे पास में आए, हमारे घर में आए, राइट। उसी तरह से कलीसिया होती है, उसी तरह से चर्च होता है कि चर्च में यदि कोई व्यक्ति मनमुटाव होता है, कोई यदि बुरा लगता है किसी को, लेकिन हम उसकी अपेक्षा करें कि वो शाम को वापस आ जाए। हालेलुया। या उसे हम लेकर आने में सहायता करें। आमीन। और वो है कलीसिया, वो है चर्च। लेकिन पौलुस यहाँ पर देखता है कि चर्च में जो मैंने आपको सिखाया
मैंने जो रीति मैंने आपको लगा के दिया, मैंने जो बातें आपको समझाई, अभी तो कुछ थोड़ा यहाँ पर मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों में कुछ प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। अभी चर्च मेरे बताए हुए, परमेश्वर के बताए हुए उस रीति पर, उस नियम पर ध्यान नहीं दे रहा है, और तब वो यानी लिखता है, बड़ा कड़क शब्दों में लिखता है, और वो कहता है कि मुझे साहस है जब मैं तुमको ये लिखता हूँ। वो 17 वचन में लिखता है, परंतु ये आज्ञा देते हुए तुम्हें नहीं सराहता। मैं जब तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ तो मैं तुम्हारी सराहना नहीं करता, तुम्हारी तारीफ नहीं करता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुम्हारी तारीफ करने में। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है कि इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। व्हाट इज हैपनिंग? कलीसिया, जब तुम मिल रहे हो, जब तुम आपस में इकट्ठा हो रहे हो, चाहे हाउस चर्च पे हो, चाहे संडे चर्च पे हो, चाहे मंडे चर्च में हो, चाहे बाइबल स्टडी के समय में हो, जब भी आप मिल रहे हो तो मिलने के बाद ना क्या हो रहा है? भलाई नहीं हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु बुराई हो रही है, हानि हो रही है। आप लोगों की, आप में बीच में आए हुए लोगों की, कलीसिया की हानि हो रही है। और लिखा है कि कलीसिया में फूट भी है। मैं देखता हूँ कि जब तुम इकट्ठा होते हो तो अपना अपना ग्रुप बना के, अपना अपना दल बना के तुम लोग रहते हो, और ग्रुपिज्म है तुम्हारे बीच में, फूट है। जो जिसको पसंद करता है उसी के पास जाके बैठ के बातें करता है, जो जिसके साथ पहचान नहीं है, बातचीत नहीं, उसको जाके हाय हेलो भी करने की उसके पास में इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो में क्या है? फूट है। यानी जो हमें पसंद है हम उसी को लेके चलेंगे, और जो पसंद है उसको, उससे हम किनारा करेंगे। सो ऐसा दल है तुम्हारे बीच में, ऐसा फूट है तुम्हारे बीच में, ऐसी दलबंदी है, ऐसा ग्रुपिज्म है तुम्हारे बीच में, जो कि कलीसिया में ये शोभा नहीं देता। इससे हानि होती है, इससे उन्नति नहीं होती। तुम्हारा इकट्ठा होने के बाद में भी यदि आप प्रभु प्रभु करते रहोगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भी तुम्हारा भलाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम इस प्रकार का नजरिया, इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारा कलीसिया में तुम कर रहे हो। हालेलुया। सो पौलुस बड़े स्पष्ट रीति से कलीसिया को वो बोल रहा है, मैं तुम्हारी सराहना नहीं कर सकता, मैं झूठी तारीफ मैं तुम्हारी नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में जो चल रहा है इससे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। सो दलबंदी के बारे में कहता है, वो इकट्ठा होने के बारे में कहता है, और वो कहता है 20 वचन में, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, जबकि हमको इकट्ठा होना है प्रभु भोज खाने के लिए। प्रभु भोज खाने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस देह धारण के लिए को याद कर सके, हम उसके मृत्यु को याद कर सके, हम उसके क्रूस को याद कर सके। वो हमारे लिए मारा गया, फिर उसके बाद गाड़ा गया, उसके बाद मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद में वो दिखाई दिया, और उसके बाद स्वर्ग में गया, और फिर स्वर्ग से वापस फिर से हमको लेने आने वाला है, और फिर हम उसके बाद में उसके साथ जाने वाले हैं। ये है इकट्ठा होने का मुख्य कारण। और ये बात यदि तुम्हारे बीच में नहीं है, यदि ये कारण तुम्हारे बीच में नहीं है इकट्ठा होने का, सो आपका इकट्ठा होना कोई काम का नहीं है। सो इस तरह की दलबंदी ऐसे चर्च में हम देख रहे हैं जो पौलुस प्रेरित जैसे व्यक्ति के द्वारा खड़ा किया गया चर्च है, जहां पर वचन में लिखा है कि तुम्हें किसी बात की घटी नहीं है। जब वो पहले अध्याय में जब वो कहता है, पहला अध्याय, जब आप कुरिन्थियों की पहला अध्याय जब आप निकालते हो, और पहला अध्याय में आप यदि चौथे वचन को आप पढ़ते हो, तो वो चर्च की तारीफ करता है। शुरू में उनकी सराहना इस विषय में करता है, जो उनके पास अच्छा है उसके बारे में वो सराहना करता है। चौथा वचन, पहले अध्याय का चौथा वचन, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। तो ये सराहना वाले शब्द है स्टार्टिंग में। कितने अच्छा सराहना कर रहा है कि मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने अच्छे परिवार, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे कलीसिया आप हो, और परमेश्वर का अनुग्रह भी यीशु मसीह में तुम पर हुआ है।
आप ब्लेसेड लोग हो, आप आशीषित लोग हो। इवन वो 5वें वचन में कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। तुम धनी किए गए हो, तुम सारे वचन और ज्ञान में। यानी देखिए कोरिन्थियों का चर्च जो है वो इंटेलेक्चुअल चर्च है, वचन और ज्ञान से भरा हुआ चर्च है। निर्बुद्धि लोग नहीं है वहाँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और 7 वचन कहता है उस चर्च के बारे में, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। इतना वरदान प्राप्त लोग हो। वरदान प्राप्त, जब आप कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय जब आप पढ़ते हो, आपको पूरे वरदानों की लिस्ट वहां पर लिखी गई है कि ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द, हालेलुया, आत्माओं को परखने का दान आपको है, आपके पास चिंगाई करने का दान है, आपके पास सामर्थ के काम करने का दान है, आपके पास विश्वास का दान है, आपके पास भविष्यवाणी का दान है, आपके पास में प्रकाशन का दान है, आपके पास में विश्वास का दान है, आपके पास अन्य भाषा बोलने का और अन्य भाषा का अर्थ बताने का भी दान है। ओ कुरिन्थियों चर्च, यू आर परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट। सभी प्रकार से तुम पूरी रीति से परिपूर्ण हो। एंड इसीलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। यू आर सच अ वंडरफुल पीपल, बट स्टिल तुम अभी थोड़े से क्या हो रहे हो, अपने उस प्रथम सिस्टम से, पहले स्वभाव से, उस प्रथम अपने जीवन से तुम अभी हटकर थोड़ा सा बहकते जा रहे हो। तुम में दलबंदी आ गई है, तुम में ग्रुपिज्म आ गया है। तुम में से बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं उसी अध्याय में आगे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जस्ट बताऊंगा कि उसके आगे वो क्या कहता है। तुम में दल है, तुम कहते हैं, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का, कोई कहता है मैं पतरस का हूँ। सबने अपने अपने गुरु बना लिए है। कोई ये नहीं कहता कि मैं यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। या हम सब एक दूसरे के हैं, हम एक दूसरे के हैं, आमीन, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये नहीं कह रहा है। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रचारक को, किसी पासवान को मॉडल बना लेता है और कहता है कि ये हमारा गुरु है, ये हमारा सब कुछ है। वाई जीसस इज नॉट योर मास्टर? यीशु मसीह उसका वचन आपका प्रभु नहीं है? और आपके साथ में रहने वाला आपका सहयोगी भाई, वो आपका साथ में रहने वाला, वो क्यों नहीं आपके लिए मॉडल? क्यों भाई? कोई व्यक्ति जो पिक्चर में आ रहा है, जो टीवी में आ रहा है, जो यूट्यूब में आ रहा है, उसका जीवन जानते हो? घर में जाके बीवी के साथ कैसे बात करता है मालूम है आपको? उसका अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है मालूम है आपको? देखिए उसके घर में जाके रहे आप कि कैसे उसकी लोग आजकल लोग तस्वीर लगा लगा के घर में रख रहे हैं। लोग बाबाओं की जैसे रखते ना, वैसे परमेश्वर के दासों की लोग तस्वीर लगा लगा के रख रहे हैं। ये हमारे मार्गदर्शक है। घर में जाके देखा कभी, या उसके साथ कभी रहे 5 घंटे 10 घंटे, तब पता चलेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। हालेलुया। उसको जानते नहीं, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो? बहुत वाह कर रहे हो। और अपने घर में जो माता दिन रात आपकी मेहनत करती है, आपका पिता जो दिन रात आपके लिए परेशान रहता है, आपके लिए इतना तकलीफ झेलता है, उसको क्या करते हो आप? उसकी मानते हो? उसको ऑनर करते हो? उसका आदर करते हो? नहीं। उसको कौन? उसको कचरे में गिन लेंगे आप। वो कचरा है आपके लिए घर में। लेकिन वो व्यक्ति जिसको आपने देखा नहीं, जिनको पहचानते नहीं, जिनको सिर्फ आपने मुंह के सिर्फ वाफा, तोंडाचा वाफा म्हणतात त्याला, सिर्फ मुंह के शब्द सुना है उनके आपने। अब वो तो कला है ना, संदेश देने की भी कला है कि नहीं? यदि किसी को आ जाए तो वो अच्छे को मंत्र मुग्ध कर लेता है। बाइबल बताती सर्वोपदेशक में, यदि सांप को यदि योग्य रीति से मंत्र मुग्ध किया जाए तो वो भी वश में आ जाता है। यानी इतनी ताकत होती है। सामने में कोबरा आपको काटने के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो आप उसको एक योग्य प्रकार से आप उसको यदि मनभावने ऐसे कुछ एक्शन करो, उसके सामने कुछ ऐसा उसको बेवकूफ़ बनाने लायक कुछ ऐसे कार्य करो तो स्थिर हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है। और एक सपेरा क्या करता है? उसको मंत्र मुक्त कर देता है। बिल्कुल ऐसा, इतना एक्शन में आगे काटने वाला सांप वो भी मंत्र मुग्ध होगा, ऐसा ऐसा तोड़ते हुए ऐसा स्थिर होकर रहता है। और वो फिर क्या करता है? पीछे से सांप पकड़ने वाला जाता है, उसके टकले पे एक टपक से देता, फिर भी उसको कुछ नहीं करता और उसको धीरे से ऐसा पकड़ के रख देता।
यानी एक व्यक्ति के पास यदि इतनी कला आ जाए कि वो लोगों को अपने भाषण से, अपने शब्दों से मंत्र मुग्ध कर दे, नकली शब्द हो लेकिन लोग उसके क्या होते हैं, उसके उस प्रभाव में आ जाते हैं, उसके साथ प्रभावित हो जाते हैं। हिप्नोटिज्म करने वाले क्या करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को मंत्र मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार के से लोग वश में करते हैं एक दूसरे को। सो चर्च, आपको और मुझको किसी के वश में नहीं आना है, या किसी के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि आपने उसके घर में उसका स्वभाव नहीं देखा है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में जब हम आते हैं, कलीसिया परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आमीन। और इसीलिए चर्च को इस कदर डेवलप होना है या चलना है जैसे वो चाहता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर अभी उनको सराहता भी है, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब मैं नहीं सराह पा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बीच में ये समस्या चल रही है। लेकिन आपको यदि बात करनी है किसी के साथ, तो आप उसको भाईचारे के साथ में आप बात करें। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तुझे किसी को समझाना भी है, किसी को कुछ बोलना भी है, तो मन में उसके प्रति कड़वाहट मत रख, मन में उसके प्रति गुस्सा मत रख, बट सिंपल रीति से दूसरे शब्दों में बड़े प्रेम के साथ, शालीनता के साथ, उसको दोष लगाने के भावना से नहीं, लेकिन प्रेम की रीति से, भावना के साथ आप उससे बात करो। अब ये अपेक्षा करें कि उसने नहीं भी ग्रहण किया तो भी मैं बुरा नहीं मानता। सो जो भोजन है वो हम हमेशा कलीसिया में आए या हाउस चर्च में आए। सो आप अपने हाउस ग्रुप में, हाउस चर्चेस में जब भी आप मिलते हैं, आप इस रीति को आप लगा सकते हैं। चलो आज इस भाई के घर में आज हम मिले हैं, चलो कल इस बहन के यहाँ मिलेंगे, तो उसने भी कम से कम कुछ ना कुछ तो भी भोजन का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाइबल की भी संस्कृति है ये, और हमारी देश की भी संस्कृति है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अतिथि सत्कार करने में बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा देश अतिथि सत्कार करने में बहुत अच्छा है। हम आए हुए मेहमान को बिना चाय पानी किए भेजते नहीं, और यदि हो सके तो भोजन के लिए भी पूछ लेते। हालेलुया। और आजकल तो इतना अच्छा जमाना आ गया है, आपने बनाया भी नहीं है अपने घर में, आपके घर में आपको बनाने की ताकत भी नहीं है, लेकिन बनाने की ताकत नहीं, लेकिन मंगाने की ताकत आपके पास बहुत अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझे? कुछ लोग समझ गए। आपके पास बनाने की ताकत नहीं होगी, लेकिन मंगाने की ताकत जरूर रहती है। और जब मंगाते तो बहुत अच्छा मंगाते आप, जो आप घर में भी अच्छे से नहीं बना पाते। हालेलुया। एनीवे, नो प्रॉब्लम, हमें तो खाने से मतलब है। हालेलुया। हमें तो सिर्फ संगति करने से मतलब है, राइट? सो भोजन आपको और एक दूसरे के क्या करता है, करीब लाता है, आपके अंदर के घनिष्ठता, आपके अंदर के प्रेम को और बढ़ाता है। सो चर्च इज लाइक दैट। यदि आपके घर में, मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं, घर भी छोटा सा है, बहुत ही टूटा टाटा भी है, बट आई सी द पीपल, दे गो एंड विजिट। कई बार मैंने देखा लोग जाते थे, मिलते थे, बैठते मिलता था। सो भोजन और अतिथि सत्कार में इतनी ताकत है, जो बाइबल और परमेश्वर के घराने की ये रीति है। और इसीलिए जब पुराने नियम में यदि आप देखेंगे, पूरा पढ़ाई करेंगे, जब लोग मिस्र देश से जब निकल रहे थे, 400 वर्ष हो गए थे, 400 साल वो लोग गुलाम में थे, 400 साल वो लोग गुलामी में थे। और 400 साल गुलामी में रहने के बाद सोचो, वो ना किसी चर्च में जाए, ना किसी संगति में। अब देखो 100 साल निकाल दो यूसुफ वाले, 300 साल तो भी कम से कम। लिखा है कि यहूदी लोग सब्बात बहुत अच्छे से पालन करते थे। सब्बात दिन
बहुत अच्छे से पालन करते थे। मीन्स यानी वो सभा इकट्ठा होते थे परिवार के साथ। कभी कभी 2-2, 3-3 परिवार आसपास में यदि है वो मिलते थे। वो मिलने के बाद में वो अपने बच्चों को स्टोरीज बताते थे, आदम की स्टोरी, नोहा की स्टोरीज, पूरा इब्राहिम इसहाक की स्टोरीज बताते थे। क्योंकि उनके पास में तो कोई बाइबल नहीं थी, उनके पास तो कोई जरिया नहीं था, वो तो गुलामी के देश में थे। लेकिन ये पूरे यहूदी लोग 300 साल कैसे अपने पूर्वजों की, जो परमेश्वर ने उनको चुना था, परमेश्वर के साथ वो चलते थे, उनकी स्टोरीज या उनकी पूरी बातें जो बाइबल में यहाँ लिखी गई है वो कैसे जानते थे? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ में इकट्ठा होकर इन बातों की चर्चा वो प्रभु भोज के साथ करते थे। हालेलुया। और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता, बच्चे, पड़ोसी सब मिलकर इकट्ठा होकर प्रभु की बातें करते थे, परमेश्वर का वचन वो लोग बोलते थे। और इसीलिए वो लोग क्या होते थे? परमेश्वर के वचन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में, और जब तक मूसा उनको छुड़ाने के लिए नहीं आता, मूसा के द्वारा परमेश्वर, तब तक का वो लोग इन सब बातों को जानते थे। हालेलुया। आपके पास और हमारे पास में क्या है? क्या आपके घर में इस प्रकार का माहौल है कि आप अपने बच्चों को इतना प्रशिक्षित कर चुके हो कि वो परमेश्वर के सारे उन पुरानी बातों को वो लोग जानते हैं? क्या उस स्टोरीज को जानते हैं पूरे? क्या वो पूरे इब्राहिम की स्टोरीज को, क्या आदम की स्टोरीज को जानते हैं? वो क्या वो दाऊद राजा की कहानियों को जानते हैं? क्या वो अन्य बातों को जानते हो? क्या आप अपने घर में ऐसा माहौल बैठकर पढ़ते हो? क्या बैठकर आप लोग चर्चा करते हो? क्या बैठकर आप प्रभु भोज लेते हो अपने घरों में? हालेलुया। ये जब तक आप नहीं करोगे अपने घर से, ये फेलोशिप पहले आपके घर से स्टार्ट होती है और फिर आपका 2-4 परिवारों के साथ मिलकर हाउस ग्रुप के द्वारा वो और बढ़ता है। और फिर हम लोग जब कभी ऐसे इस प्रकार से रविवार को आकर मिलते हैं, यहाँ पर ये संगति और बढ़ जाती है। सो ये जो रीति है, इसको आपको नहीं भूलना है। आपको याद रखना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में मैं एक बार तो भी मैं कलीसिया के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। बाकी 6 दिन तो मैं अपने काम में बिजी हूँ। मैं 6 दिन तो बाकी अपने स्टडी में बोलो, ट्यूशन में बोलो, और जहाँ कहीं भी रिश्तेदारों की शादियों में घूमने में मैं बिजी हूँ। बट एटलीस्ट वन डे, एक दिन तो भी मैं अच्छे से प्रभु और उसके घर के साथ, के लोगों के साथ मैं बिताऊं। और जब तक ये विचार आपके अंदर नहीं आता, आप अभी भी फूट वाले लोग हो, दल वाले लोग हो, रूप वाले लोग हो, आप एक मन एक चित्त नहीं हो, आप परमेश्वर के घराने की रीति को आप नहीं समझते हो। कोई भी परिवार का जन्म, यदि आज उसका बर्थडे और वो नहीं है आपके घर में, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा होता था आज वो हमारे बीच में रहता है। जब आप नहीं रहते कलीसिया में, जब आप नहीं रहते प्रभु भोज में, जब आप नहीं रहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तब सोचिए, हालेलुया, वहां पर कैसा महसूस होता होगा कलीसिया के सारे लोगों को और पवित्र आत्मा को विशेष करके। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की देह हम हैं और पवित्र आत्मा हमारा अध्यक्ष है, हमारे मध्य में वो यहाँ पर चलन करता है। आत्मा को मत बुझाओ, प्रभु कहता है, आत्मा को शोकित मत करो। लेकिन हम ऐसा करके शोकित करते उसको, हम ऐसा करके आत्मा को बुझाते, हम जाके फेलोशिप नहीं करते, हम जाके संगति नहीं करते। आपके अंदर में एक पिता का हृदय आना चाहिए, हर एक के अंदर में, हर एक कलीसिया के व्यक्ति के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह पिता का हृदय रखता है। हालेलुया। और यीशु आपके अंदर है तो आपके अंदर भी वही हृदय आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु का स्वभाव है वही स्वभाव हमारे अंदर आएगा जब हम यीशु को स्मरण करते हैं प्रभु भोज के द्वारा। और हम बाकी रिश्ते नातों को जो दुनियादारी के हैं, लोगों के हैं, एक दफा हम लोग साइड में कर देते हैं और हम अहमियत देते हैं हमारे उस रिश्ते को जो हमको स्वर्ग का रिश्ता हमको प्राप्त हुआ और जो अनंत काल का है।
ये रिश्ता कोई 2 दिन 4 दिन का नहीं है प्रियो। ये रिश्ता हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर हमेशा का है और पृथ्वी के बाद का जीवन जो है वहां पर भी हमेशा का है। तो so why you are wasting your time with other people or not getting fellowship with your people? आप अपने लोगों के साथ क्यों नहीं ज्यादा समय बिताते हो इसके बजाय कि आप बाहर वालों के साथ? और फिर भी ठीक है यदि किसी कारणवश आप नहीं बिता पा रहे हो, बट एटलीस्ट वंस इन वीक, कम से कम हफ्ते में एक बार तो बिताइए। और अपने घर में जब आप आते हो तो परिवार के साथ मिलकर दुआ कीजिए, परिवार के साथ मिलकर प्रभुवच कीजिए, परिवार के साथ मिलकर वचन पढ़िए। सो यू आर डूइंग स्टिल द सेम थिंग। तो हो सकता है कि आप संडे मिस हो रहा है, बट आपका एवरीडे आपका फेलोशिप आपके परिवार के कारण, आपके हाउस चर्च के कारण आप वो पूरा कर रहे हो। हालेलुया। और वो होना चाहिए, और तभी आप यीशु मसीह के उस स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर में फूट गलबंदी और जो हमें अच्छा लगता वही करेंगे। बट एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने किसी भी उंगली को काटता नहीं। बेवकूफी रहेगा जो काटेगा। हमने उसको फिर भी क्या किया है, उस उंगली को, उस दर्द वाली उंगली को हमने उसको अभी भी संभाल के रखा है। हमने उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, और ज्यादा हमने उसको सह लिया है। हमने उसको निकाल के नहीं फेंका। यही है चर्च, यही है कलीसिया, कि वो किसी भी व्यक्ति को, इस संसार के बुरी से बुरे और पापी से पापी व्यक्ति को भी वो अपने में समा लेता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जैसे निकृष्ट को, पापी को अपने दिल में जगह देकर हमको अपने में समा लिया है। हालेलुया। और जब ये बात आप प्रभु बोझ के द्वारा समझ जाते हो कि यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले, बाइबल कहती है कि उसने अपने चेलों के साथ भोजन करने की इच्छा जताई और उसने कहा कि जाओ जल्दी से एक अच्छा जगह तैयार करो जहां पर हम मिलकर आज का फेस्ट करेंगे, भोजन करेंगे, यानी फेस्ट पार्टी करेंगे। दैट वाज द पार्टी। हालेलुया। और अच्छी जगह पर, वो शहर में शायद बेस्ट प्लेस को ढूंढ रहे थे और प्रभु ने बताया ये जगह पर जाना, शायद वहां पर हमें अच्छा जगह मिलेगा। पतरस को बोला कि तू बहुत अच्छा मेनू अच्छा सेट करता, तू जाके और कुछ लेकर आ। हालेलुया। किसी को बोला तुम जाके जगह देख कर आ जाओ, राइट? एंड दे ऑल वेर सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग टुगेदर। और उसमें बेवकूफ भी था, उसमें क्रेजी भी था। लोग सब पूरे 12 ढंग के लोग थे, 12 साल के चेले थे। वो मालूम है कि नहीं आपको? पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह के यदि आपने अभ्यास यदि किया ना, तो 12 ढंग के थे, वो 12 रंग के 12 चेले थे। और प्रभु को तो मालूम है ये तो बड़ा धोखेबाज है, ये तो अभी आया है, पहले शॉर्टकट करके आया है। फिर भी प्रभु क्या बोल रहा है, ये ले बेटा, मैं तुझसे ज्यादा प्रीति करता हूँ। बाकी को तो प्रभु सिर्फ तोड़ के दे रहा है, इसको तो डुबा के दे रहा है, खिला। हालेलुया। यहूदा को प्रभु क्या कर रहा है, बाकी को तो वो तोड़ के दे रहा है, लेकिन यहूदा को क्या कर रहा है, डीप करके दे रहा है, ज्यादा प्रेम कर रहा है। ले बेटा, डुबा के खिला रहा है। सो जो जितना ज्यादा बदमाश, जितना ज्यादा कमजोर, जितना ज्यादा अविश्वासी, उतना ज्यादा प्रेम उसको देना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हेलो, ये है चर्च, इसको बोलते हैं चर्च। जबकि चर्च है बांटने वाला, चर्च का मतलब है देने वाला, चर्च का मतलब है प्रेम बांटने वाला। और मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपकी ऐसी सोच है ना, आपको प्रभु चपरासी की नौकरी नहीं दिलाएगा, प्रभु आपको बाबू की नौकरी देगा। और क्यों भाई उसी वो पुराने घसे पीटे वो पुराने स्कूल में चपरासी क्यों बनना चाहते हो? भाई अच्छा पढ़ लिख कर विश्वासी बनो, अच्छे पढ़ लिख के बढ़िया नवाब बनो, और अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे कुछ बनो। आपको वो चपरासी तो क्यों मिलेंगे? आपको लोग आप जहाँ भी इश्तिहार दोगे, आप अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति है ना? क्या कहता है परमेश्वर का वचन सदुपदेशक में, नीति वचन में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्किलफुल है, कुशल व्यक्ति यदि है, तो वो साधारण लोगों के सामने खड़ा नहीं रहेगा, वो राजाओं के सामने खड़ा रहेगा। चर्च
आपके पास इतने ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और अभिषेक है कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट कुशल व्यक्ति बन सकते हैं। और जब आपके पास कुशलता है, अच्छी स्किल है, आपको किसी के पास में जाके नौकरी दिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आके बोलेंगे भाई प्लीज मेरी यहाँ नौकरी कर, मेरे यहाँ अच्छी नौकरी खाली है। आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे, आपके लिए नए नए ऑप्शंस रहेंगे। आप भिखारी के जैसे वहां पर मिशन के स्कूल में जाकर उनके टुकड़ों पे पलने वाले बिलीवर नहीं बनेंगे, उनके टुकड़ों पर पलने वाले विश्वासी नहीं बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो माइंडसेट से बाहर आ जाइए। चर्च ये नहीं है, चर्च देने वाला होता है, चर्च विश्वास करने वाला होता है। चर्च वो है कि वो मरुभूमि में भी खोदेगा और वो मरुस्थल से पानी निकालने वाला चर्च होता है। चर्च वो होता है जो चट्टान में से बातें करके पानी निकालने वाला चर्च होता है। तुम्हारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होती है जब आप यीशु मसीह के देह को, उसके पुनरुत्थान को, उसके प्रभु भोज को ऑनर करते हो, वो आपको ऑनर करेगा। आपका विश्वास उस मिशन के पैसों पर नहीं है, उनके नौकरी पर नहीं है। आपका विश्वास सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, आपका स्वर्गीय पिता जो है उस पर आपका विश्वास है। आमीन। और इसलिए अपने आप को लाचार, और कोई तो भी आकर आपको दो चार लाचारी के शब्द बोलने वाले व्यक्ति मत बनिए। अरे मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आता, कोई नहीं समझता पर मैं तेरी स्थिति को समझती हूँ। आके ना जाके ऐसे चोपड़े बना नहीं करे, चोपड़े बना नहीं करे। क्या कर रहे हो आप? बाकी तो चर्च के लोग कोई नहीं आके ऐसा बोलता, आप भी बहुत अच्छे, फालतू बना मत करो। ऐसे कमजोर व्यक्ति मत बोलो, उनको बोलो अरे भाई मैं प्रभु में हूँ, एक लाचार विचार नहीं हूँ। हालेलुया। कोई तो बेचारी विचारी नहीं हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर मेरा पिता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चरा में चराता है, वो मुझे सुलगाए जल के झरने के पास ले जाता है। हालेलुया। वो मेरे शत्रु के देख के मेरे लिए मेज को वो बिछाता है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय बताओ उसको, डेफिनेटली, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not a single day, not only the Sunday, but every day, the Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday, every day, there will be a goodness and mercy shall follow me. मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, दया और करुणा मेरे पीछे 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 आएगी। हालेलुया। कैसे आएंगी? मैं नहीं जाऊंगा उसको पकड़ने के लिए, अरे बाबा दया हो मेरे ऊपर, कोई तो भी कृपा कर रहे, ए बाबा कोई तो भी मुझको मदद करो, ए बाबा मैं संकट में हूँ, ए मेरे बच्चों का कैसा होगा। नो नो नो, आप कहते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी चरा में चराता है, करुणा और भलाई जो आ रही है पीछे पीछे। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह नए नियम में आकर कहते हैं कि मत्ती 6:34-33 में कि seek ye first the kingdom of God, परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज क्या है? जब आप संगति करते हो प्रभु भोज के साथ, आप उसका राज को ढूंढते हो। और उसकी धार्मिकता, आप अभी उसके धार्मिकता से धर्मी हो चुके हो, अपनी धार्मिकता से नहीं, अपने खुद के बड़े बड़े महान कर्मों के द्वारा प्रभु के सामने जा नहीं सकते आप। अब आपके पास में जो क्वालिटी है, आप जिस बात के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और उसका लहू की सामर्थ तुम्हारे सारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपके भूतकाल के पाप, आपके वर्तमान के पाप, आपके भविष्य के पाप हमेशा के लिए उसके लहू ने मिटाकर खत्म कर दिया है। और इसलिए आप अभी पवित्र और धर्मी और परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लायक और योग्य ठहराए गए हो। अभी आपके कोई भी कर्म आपको उसके सामने लायक नहीं बनाते, परंतु उसके लहू के द्वारा तुम ऑलरेडी धर्मी हो गए हो। इसीलिए वो कहता है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की, उसकी धार्मिकता, अपनी धार्मिकता की नहीं,
द राइचियसनेस व्हिच कम फ्रॉम जीसस, वो धार्मिकता जो मसीह से हमको प्राप्त होती है और विश्वास के द्वारा। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, उस विश्वास की धार्मिकता के कारण हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। और ऐसे लोग, दो ही बातें बताई गई उस पर, पहले तुम उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं लिस्ट बना लो। किराने की लिस्ट बनाते वैसे वस्तुओं की लिस्ट बना लो, और वस्तुओं की लिस्ट बनाने के बाद बोलो ये सब वस्तुएं मेरे पीछे पीछे आएगी, मेरे साथ जोड़ दी जाएगी, मेरे साथ में पीछे पीछे आएगी और मुझे कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे अन्न और जल को आशीष देगा, वो तेरे मौशियों को आशीष देगा, तेरे अन्न जल तेरे खद्दों को भर के रखेगा, तुझे टटका तेल, नया तेल देगा, तुझे दाख मधु से तृप्त करेगा। हालेलुया। He will bless you. He wanted to bless you, but you have to first seek Him. उसको पहले धर्म की खोज करो। प्रभु कहता है 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम लेना। प्रभु कहता है 6 वर्ष अपने भूमि को जोतना और बोना। कितने वर्ष? 7वें वर्ष उसको उजाड़ छोड़ देना, फ्री छोड़ देना, उसको विश्राम करने देना। उसको क्या करने देना? बोलिए। 7 साल क्या करना? भूमि को, खेती को करना, जोतना बोना, जो करना है करना, ठीक है। पर 7वां वर्ष लग जाएगा, 7वां वर्ष में कुछ भी नहीं लगाना उसमें, ना संभार लगाना, ना मिर्ची लगाना, ना गेहूं लगाना, ना धान लगाना, ना कुछ भी नहीं लगाना। 7वें वर्ष में भूमि को ओपन लैंड, खुला विश्राम करने देना। क्या करने देना? क्या करने देना? प्रभु को वो भूमि की इतनी यानी फिक्र क्यों है? और हम लोग को 7 दिन कम पड़ जाते काम करके, हफ्ते के 6 दिन कम पड़ जाते, 7वां दिन भी काम करना चाहते हम लोग। अरे प्रभु भूमि को तक विश्राम दो कर कहता है। इवन अपने मवेशियों को, अपने गाय बैलों को भी हफ्ते में 1 बार तो भी उनको छुट्टी दो बोलता है प्रभु। प्रभु को जानवरों की फिक्र है, लेकिन हमको हमारी फिक्र नहीं है, यानी परमेश्वर के वचन को सुनने की फिक्र नहीं हमको। अरे 1 दिन आराम करो, पूरा सुस्ताओ, एंजॉय करो, 1 दिन आगे प्रभु के साथ में बैठकर उसके बाद में पूरा एंजॉय करो, सुस्ताओ, आराम करो, ताकि आने वाले 6 दिन तुम्हारे लिए और काम के हैं। हालेलुया। पर हम लोग तो बड़ा उल्टा पुल्टा करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए हमें ब्लेसिंग नहीं। संगति में उसके बाद उसके लोगों के साथ विश्राम करते हो, उसके साथ संगति करते हो, तो आपको जो नुकसान हो रहा होगा ऐसा लगता है, वो नुकसान नहीं होगा, उल्टा उसके बजाय परमेश्वर की आशीष आपका नेक्स्ट जो ऑर्डर रहेगा, नेक्स्ट जो आप काम करोगे, उसमें आपको डबल आशीष देके आपको आशीषित करेगा। और इसीलिए प्रभु आपको बोलता है विश्राम करो, कि आपको वो डबल दुगनी आशीष देना चाहता है। आपका लॉस होने के लिए नहीं कहता, आपको पीछे जाने के लिए नहीं कहता, परंतु ऐसा करने से आप मुझे स्मरण करोगे और विश्वास करोगे, देखोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे लिए आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। इस बात को तुम परखोगे, इस बात का तुम क्या करोगे, तुम एक्सपीरियंस आनंद लोगे। बट करके तो देखो, एक बार विश्राम करके तो देखो, विश्राम भूमि को देखो, तुम भी अपना जीवन प्रभु के साथ में बिता के तो देखो, तुम्हारे जो काम है तो कैसे बैकग्राउंड में परमेश्वर कैसे पूरे करेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास जो है वो परमेश्वर, उसके वचन पर और उसके वचन की रीति पर, जो कलीसिया की रीति है उस पर लगी रहना चाहिए। आपके काम इतने आसानी से हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सब कैसा हो रहा है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करके कर रहे हो, वचन को विश्वास कर रहे हो, वचन को जी रहे हो। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने जो बात प्रभु से मुझे मिली, वचन 23 कहता है कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया,
रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। एक ही रीति नए नियम में हमको लगा के दिया है प्रभु ने, वो ये है कि प्रभु भोज की विधि, प्रभु भोज का सिस्टम, कस्टम, रीति हमको लगा के दिया है। और यही बात जब वो लोग मिस्र देश से निकले थे, उस गुलामी में से उस रात प्रभु ने कहा कि एक निर्दोष मेमने को लो, एक निर्दोष मेमने को लो, उसे काटो और पूरे परिवार, वो जो लहू उसका रहेगा वो अपने दरवाजे के चौखट पर लगाओ, ताकि मृत्यु का दूत जब आएगा तब तुम्हें पार करके आगे बढ़ जाएगा। और इस तरह से मैं तुमको उस गुलामी से बाहर निकालकर मैं तुम्हें उस वचन के प्रतिज्ञा के देश में तुमको पहुंचाऊंगा, जिसकी मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ शपथ बांधी थी, वाचा बांधी थी। और प्रभु ऐसा करता है और उनको कहता है कि अब से आगे ये तुम इस प्रकार की विधि दर पीढ़ी हमेशा के लिए तुम इसको मनाना। और प्रभु जब यीशु मसीह प्रभु भोज के 12 चेलों के साथ में वो करता है, तब वही सिस्टम को यहाँ पर दोबारा उसे वो शुरू करता है और कहता है कि अब से आगे तुम यही किया करो। क्योंकि उस समय इस्राएलियों का छुटकारा मेमनियों के लहू के द्वारा हुआ। अब नए नियम में आने के बाद प्रभु केवल इस्राएलियों का छुटकारा नहीं कर रहा, लेकिन सारे दुनिया का, सारे जातियों का वो छुटकारा कर रहा है अपने ही खुद के बलिदान के लहू के द्वारा। और इसीलिए अब वो बलिदान का, वो फसह का मेमना यीशु मसीह है जो हमारे लिए मारा गया है, बलिदान हुआ है, उसको हम स्मरण करें, उसके गाड़े जाने को स्मरण करें, उसके पुनरुत्थान को स्मरण करें, और वो फिर से आने वाला है, इस बात को याद करें और उसमें शामिल हो। मेरे प्रियो, ये करने से आप कलीसिया के उस रीति को जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराई है, ऐसा पूरा करके आप क्या करते हो, आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में आप बने रहते हो और आप उसका प्रचार करते हो। आप एक सच्चे भक्त, एक सच्चे शिष्य, एक सच्चे परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में आप अपने जीवन को जीते हो, एक अच्छी गवाही आप बनाते हो, दूसरे नए आने वाले विश्वासियों के लिए एक अच्छी नींव आप डालते हो। सोचिए, क्या मैं एक अच्छा बिलीवर बनकर जीवन जी रहा हूँ जो औरों के लिए भी, आने वाले पीढ़ियों के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण बन सकूँ, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, उन नए विश्वासियों के लिए भी जो अभी अभी सुसमाचार को सुनकर प्रभु में आते हैं, क्या उनके लिए भी मेरा जीवन ऐसा है जो मुझे देखकर वो विश्वास में बढ़ेंगे या मुझे देखकर विश्वास से पीछे जाएंगे? व्हाट यू आर डूइंग? जब आप पूरा रीति से प्रभु की रीतियों को अपना लेते हो, वो रीति आपके जीवन में औरों के लिए भी आशीष का कारण लेकर आती है।